चलिए भाग 2 को शुरू करते हैं। इसी के साथ आपने भाग 1 के वीडियो पे बहुत अच्छा व्यूज़ दिखाया, मुझे अधिक प्रसन्नता हुई। इसी के साथ सब्सक्राइबर भी 6-7 बढ़े। देखिए, पढ़िए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज का भाग 2 जो क्लास है हम उसे चालू करते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास कुछ इस प्रकार है, उसी अंदाज में। चलिए हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, भोजन के दौरान भोजन करने के बाद मृत्यु हो गई, ठीक है। जिसे जिसे महापरिनिवारण महापरिनिवारण क्या कहा गया, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध के मृत्यु के पश्चात अशोक ने उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर स्तूपों का निर्माण कराया, ठीक है। यदि आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि बुद्ध के मृत्यु के बाद किस सम्राट ने उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर स्तूपों का निर्माण कराया, तो आप कहेंगे अशोक सम्राट, ठीक है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है। पहला बुद्ध, दूसरा धम्म और तीसरा संघ, ठीक है। ये 3 त्रिरत्न है। आपसे पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा त्रिरत्न नहीं है, तो आप बताएंगे कि बुद्ध है, धम्म है और संघ है, ठीक है। इसके अलावा जो होगा वो नहीं है, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा गया है। विहार विहार बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थान को तथा चैत्य पूजा स्थल को कहा जाता था। यदि पूछ दिया जाए कि बौद्ध धर्म में विहार क्या है, तो आप बताएंगे कि बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहा जाता था, ठीक है। और पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता था। क्या? चैत्य कहा जाता था। बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह घटना हाथी। हम प्रतीक चिन्ह और घटना की बात करें तो हाथी बुद्ध के गर्भ गर्भ में आने का, ठीक है। चलिए, और दूसरा कमल। कमल यानी कमल शान जन्म यौवन का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का, पीपल बोधि वृक्ष ज्ञान का, ठीक है। इसी के साथ पद चिन्ह निवारण का और स्तूप मृत्यु का और चक्र प्रथम उपदेश का, ठीक है। यदि पूछ दिया जाए कि जो चक्र है वो किसका प्रतीक है बौद्ध धर्म में, तो आप कहेंगे प्रथम उपदेश का, पीपल वृक्ष ज्ञान का, पद चिन्ह निवारण का, ठीक है। इसमें यह बताया गया है। नोट्स करते चलिए, नोट्स करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। भगवान बुद्ध के 4 आर्य स्तंभ: दुख निरोध, दुख के कारण का निवारण, दुख निरोधागामी प्रतिपदा, दुख के मूल कारण अविद्या का विनाश, उपाय अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग के बारे में आप आगे पढ़ेंगे और ये याद रखिए कि बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या है, ठीक है। आर्य बुद्ध भगवान के 4 आर्य सत्य क्या है, तो इन चारों के आप नाम याद रखिएगा। चलिए, प्रतीत्यत प्रतीत्य समुत्पाद ही बुद्ध का उपदेश का सार है, ठीक है। बुद्ध के उपदेशों का एक ही सार है, वो क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा कि बुद्ध के उपदेशों का सार क्या है, इतना ही है, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? इसका शाब्दिक अर्थ हो गया ऐसा होने पर वैसा होना, ठीक है। जो बुद्ध के उपदेशों का सार है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ऐसा होने पर वैसा होना, ठीक है। चलिए, दुख को हरने वाले तथा त्रिपुरण का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं। पहले तो आप ये लिखिए कि अष्टांगिक मार्ग कितने
अष्टांगिक मार्ग के कितने अंग है, तो आप कहेंगे कि अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग है। ठीक है, चलिए इतना ही लिखिए, इसमें आगे बढ़ते हैं। अष्टांगिक मार्ग क्या है आपको आगे जानने को मिलेगा। ठीक है, बुद्ध के जीवन की घटनाओं के बारे में हम देखें तो घटना इस प्रकार है। महाविनिष्क्रमण मतलब ग्रह त्याग की घटना। ठीक है, संबोधि ज्ञान प्राप्त होने की घटना। धर्म चक्र प्रवर्तन उपदेश देने की घटना। ठीक है, महापरिनिवारण यानी निवारण का घटना। ठीक है, बुद्ध के जीवन की घटनाएं ये 4 हैं, इन चारों को आप नोट कर लीजिए, ऊपर लिख लीजिए यहाँ बुद्ध के जीवन की घटना। ठीक है, उसके नीचे 1 2 3 4 ऐसे बना के नोट्स को बना लीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जाइएगा नहीं ऐसे बिना सब्सक्राइब करे। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, जो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग है उसमें 8 अंग है। हम इस 8 अंगों को देखेंगे कि आखिर इसमें 8 अंग कौन कौन से हैं। पहला समयक दृष्टि, क्या है, समयक दृष्टि। ठीक है, पहला है आपका समयक दृष्टि। दूसरा है समयक संकल्प। तीसरा है समयक वाक्। ठीक है, समयक कर्मांत। ठीक है, अजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। ठीक है, दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि, ये सब क्या है, ये सब अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग है। ये 8 अंग है। ठीक है, 8 अंगों को आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बताया गया है कि अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। अष्टांगिक मार्ग के भिक्षुओं को कल्याण मित्र कहा गया है। आपसे पूछ दिया जाए कि बौद्ध धर्म कल्याण मित्र किसे कहा गया, तो आप कहेंगे कि जो अष्टांगिक मार्ग के भिक्षु हैं उनको कल्याण मित्र कहा गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म क्षणिकवाद अनित्यवादी है। ठीक है, बौद्ध धर्म क्या था, क्षणिकवाद अनित्यवादी है। ठीक है, जिससे सभी वस्तुओं का गुण क्षणिक है, अर्थात यह जगत अनित्य एवं परिवर्तनशील है। ठीक है, यहाँ सब कुछ परिवर्तन होता रहता है। यह बौद्ध दर्शन का तत्व मीमांसा सिद्धांत है। यह बौद्ध दर्शन का क्या है, मीमांसा सिद्धांत है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि बौद्ध दर्शन का तत्व मीमांसा सिद्धांत क्या है, तो आप कहेंगे जिसमें सभी वस्तुओं के गुण क्षणिक है, अर्थात यह जगत अनित्य एवं परिवर्तनशील है। ठीक है, ये क्या है, आप कहेंगे मीमांसा सिद्धांत है। ठीक है, यह मीमांसा सिद्धांत है। बौद्ध धर्म निरात्मवादो है। ठीक है, बौद्ध धर्म निरात्मवादी है। बुद्ध नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते। बुद्ध नित्य आत्मा को क्या स्वीकार नहीं करते। यह पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ठीक है, ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। सब नोट्स बना लिखते हुए चलिए। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी धर्म है। ठीक है, बौद्ध धर्म कहता है अनीश्वरवादी धर्म है। ठीक है, सब हाईलाइट करते हुए चलते हैं। संघ में प्रविष्टि को उपसंपदा कहा जाता है। ठीक है, संघ में प्रविष्टि को उपसंपदा कहा जाता है। ठीक है, और सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष की थी। संघ में जो बौद्ध धर्म का संघ है उसमें सम्मिलित यानी जुड़ने के लिए कम से कम आयु सीमा यहाँ बताई गई है, तो मिनिमम एज यहाँ बताया गया है 15 साल। ठीक है, बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निवारण होता है। जो बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निवारण है। ठीक है, चलिए निवारण जो शब्द है बौद्ध धर्म का जो अंतिम लक्ष्य है। ठीक है, नोट करते चलिए, समझते हुए चलिए कि जो बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो आप कहेंगे निवारण है। तो निवारण का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो निवारण का शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना। क्या है, दीपक का बुझ जाना। ठीक है, निवारण का शाब्दिक अर्थ होता है। बहुत सारे ऐसे शाब्दिक अर्थ हैं इसी चैप्टर में।
तो आप सबको लिखते हुए चलिए, ठीक है, छोड़ते हुए मत चलिए। बुध ने निवारण प्राप्ति के लिए भिक्षुओं को 10 सीलों पर बल दिया, ठीक है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि बुध ने निवारण प्राप्ति के लिए भिक्षुओं के लिए कितने सीलों पर बल दिया, तो आप कहेंगे 10 सीलों पर बल दिया, ठीक है, बल दिया। गृहस्थी के लिए बुध ने पंचशील सिद्धांत दिया। आपसे 2 प्रकार से प्रश्न पूछेगा पंचशील सिद्धांत को लेकर, तो आप कहेंगे कि पंचशील सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहेंगे भगवान बुध ने दिया, ठीक है। किसके लिए दिया, तो आप कहेंगे गृहस्थी के लिए। जो लोग गृहस्थी में हैं उनके लिए बुद्ध भगवान ने पंचशील सिद्धांत दिया, ठीक है। अब पंचशील सिद्धांत क्या कहता है, आगे हम पढ़ते हैं। पहला कि झूठ नहीं बोलना, ठीक है, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशा नहीं करना, ठीक है, वह विचार नहीं करना। पंचशील से क्या पता लगता है कि 5 सिद्धांत, ठीक है, पंचशील सिद्धांत, तो 5 सिद्धांत, ठीक है। तो गृहस्थी के लिए 5 सिद्धांत क्या है कि कभी आप झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा कभी नहीं करना, नशा नहीं करना और वह विचार नहीं करना, ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक 3 हैं जो पाली भाषा में है। ये नोट करिए कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन सी भाषा में है, तो जो त्रिपिटक है वो पाली भाषा में, ठीक है। 3 पिटक कौन कौन से हैं, पहला सुत्त पिटक, पहला आप कहेंगे कि पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। अब तीनों पिटक को हम समझे। पिटक सुत्त पिटक जो बौद्ध भगवान के या बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं जो पाली भाषा में है, और 3 पिटक निम्नलिखित मैं आपको समझा रहा हूँ। तो पहला है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक को आप समझिए तो सुत्त पिटक का रचनाकार आनंद द्वारा सुत्त पिटक रचा गया है। सुत्त पिटक को बौद्धों को इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, ठीक है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि सुत्त पिटक को बौद्ध को इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इसको नोट करते हुए चलिए बाबू, बाल को नोट करते हुए चलो, और साथ में नीचे एक लाल बटन मिलेगा, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे सब्सक्राइब कहते हैं, ठीक है जी। चलिए, इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बुद्ध की शिक्षाएं व जीवन की घटनाएं, यदि आपको पूछ दिया जाए कि उस त्रिपिटक का नाम बताए जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं, जीवन की घटना, इसके शूद्र निकाय में जातक कथाएं मिलती हैं, इसमें 5 निकाय है। तो इतना समझिए, आप पहले नोट्स बनाइए। पहले लिखिए सुत्त पिटक इज इक्वल टू रचनाकार आनंद, ठीक है। सुत्त पिटक को बौद्ध को इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, ठीक है। बुद्ध की शिक्षाएं और जीवन की घटनाएं सुत्त पिटक में मिलती है, ठीक है। शूद्रक निकाय में जातक कथाएं सुत्त पिटक में मिलती है, ठीक है। और इसके 5 निकाय सुत्त पिटक में मिलते हैं, ठीक है। अगला है विनय पिटक। रचनाकार उपाली इसमें संघ के नियम व आचार विचार मिलते हैं, ठीक है। रचनाकार कौन है, उपाली। विनय पिटक के रचनाकार कौन है, तो आप कहेंगे उपाली। और सुत्त पिटक रचनाकार आनंद। और विनय पिटका में क्या बताया गया है, संघ के नियम व आचार विचार किस पिटक में मिलते हैं, तो आप कहेंगे जी विनय पिटक में मिलते हैं, ठीक है। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसके लिए आपको अलग से हम वीडियो बनाकर समझाएंगे, अलग से। अगला है अभिधम पिटका। अभिधम पिटक को हम समझे बौद्ध दर्शन व दार्शनिक विचार कौन से त्रिपिटक में मिलता है, तो आप कहेंगे कि अभिधम पिटक में मिलते हैं, ठीक है। अगला है जातक कथाएं भगवान बुद्ध की पूर्व जन्मों की कहानियां। जातक कथाएं में क्या बताया गया है, भगवान बुद्ध के जन्म से पहले की जितनी कहानियां थी ना, वो जातक कथाएं में मिलती हैं आपको, ठीक है। नोट करते हुए चलिए।
बोधों के लिए महीने के 4 दिन अमावस पुण्य और 2 चतुर्थ दिवस उपवास के दिन होते थे। ठीक है, ठीक है। जो बोध के लिए महीने के 4 दिन, कौन सा 4 दिन? अमावस, पूर्णिमा और 2 चतुर्थ दिवस उपवास के दिन होते थे। ठीक है, ये 4 दिन उपवास के दिन होते थे। बुध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिवारण वैशाख पूर्णिमा को हुई। यह बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार है। वैशाख पूर्णिमा बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्योहार है। ठीक है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के भी नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बुद्ध पूर्णिमा किस नाम से जाना जाता है? वैशाख पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बौद्धों के सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्योहार है ये। ठीक है, महीने में 4 दिन उपवास का दिन होता था। कौन सा? अमावस, पूर्णिमा और 2 चतुर्थ दिवस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसी प्रकार यहाँ क्या बताया गया है। यहाँ ऊपर हम इस बौद्ध संगीतियाँ देखें तो यहाँ कुछ इस प्रकार बता रखा है। प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति और चतुर्थ बौद्ध संगति। ठीक है, इस संगति में जो शासक रहे हैं उनका यहाँ नाम लिखा गया है कि बौद्ध संगति प्रथम में जो शासक रहे हैं अजात शत्रु, और द्वितीय में कालाशोक, और तृतीय में अशोक, और चतुर्थ बौद्ध संगति में कनिष्क। ठीक है, चलिए इसी प्रकार है, इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बताया गया है हमें। देखिए, लिखना सब कुछ नहीं है, लिख के सर आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, आप बिना रिवीजन करे एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। पहले लिखिए, नोट्स बनाइए, अपने आप पे समय खर्च कीजिए, खुद पे समय को खर्च कीजिए। ठीक है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है, ये पूछ दिया जाए कि चतुर्थ जो चौथा बौद्ध संगति है उसके शासक कौन है, तो आप क्या कहेंगे? कनिष्क। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता दिया इतना। ठीक है, अभी बताए, पूछ दे आपसे कि चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को कितने भागों में बांट रखा था, आप कहेंगे कि 2 भागों में बांट रखा है। ठीक है, पहला हीनायन शाखा और दूसरा महायान शाखा। ठीक है, चौथे बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा है, पहला हीनायन शाखा और दूसरा महायान शाखा। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा गया है इसमें। बौद्ध धर्म में ही सबसे पहले धार्मिक जुलूस का आरंभ किया गया था। आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे पहले धार्मिक जुलूस किस धर्म में आरंभ किया गया, यानी शुरुआत किया गया, तो आप कहेंगे कि बौद्ध धर्म में किया गया। कौन से धर्म में? बौद्ध धर्म में। भगवान बुद्ध ने धार्मिक आडंबरों, कर्मकांड, अंधे विश्वास, सामाजिक असमानता, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। भगवान बुद्ध ने किस किस का विरोध किया? धार्मिक आडंबरों, कर्मकांड, अंधविश्वास, सामाजिक असमानता, वर्ग व्यवस्था का विरोध किया। ठीक है, सब लिखते हुए चलिए। भगवान बुद्ध ने एक सरल एवं आडंबर विहीन धर्म दिया। ठीक है, चलिए आगे क्या बताया गया है कि महायान शाखा, चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया, पहला महायान शाखा और दूसरा हीनायन शाखा। महायान शाखा का आदर्श क्या था? बोधिसत्वा। बोधिसत्वा महायान शाखा का क्या आदर्श है, और हीनायन शाखा का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। ठीक है, नोट्स करते चलिए। आगे क्या बताया गया है। मिलिंद पन्हो ग्रंथ के लेखक नागसेन को माना जाता है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि मिलिंद पन्हो ग्रंथ के लेखक किसको माना जाता है, तो आप कहेंगे कि नागसेन को माना जाता है। ठीक है, यह पाली भाषा में लिखा गया है। 2 प्रकार से प्रश्न पूछेगा यहाँ से, उसको पूछना होगा। तो पहले तो ये पूछेगा कि मिलिंद पन्हो ग्रंथ के लेखक किसको माना जाता है, तो आप कहेंगे नागसेन को माना जाता है। ठीक है, और यह पाली भाषा में लिखा गया है। यदि आप 2025 में एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं
तो उसका एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है, ठीक है, चेक कर सकते हैं उसको। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इन्हीं सब चीज़ों का यहाँ बहुत जल्दी अपडेट मिलता है। मिलिंद पन्हो ग्रंथ में यूनानी शासक मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षुक नागसेन के मध्य प्रश्नोत्तर वार्तालाप संग्रहित है। अब आपसे पूछ दिया जाए तीसरा प्रश्न कि मिलिंद पन्हो ग्रंथ में किसकी वार्तालाप संग्रहित है, तो आप कहेंगे कि यूनानी शासक मिनेंडर और बौद्ध भिक्षुक नागसेन की प्रश्नोत्तर वार्तालाप इसमें मिलिंद पन्हो ग्रंथ में संग्रहित है, ठीक है। चलिए अगला है गांधार, मथुरा, अमरावती मूर्तिकला शैलियों में भगवान बुद्ध से संबंधित कई मूर्तियां बनी, ठीक है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, ठीक है। आपसे पूछ दिया जाए कि भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में सबसे ज़्यादा किया गया है, तो आप कहेंगे कि गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है। बौद्ध धर्म का भूटान, तिब्बत, नेपाल एवं पड़ोसी देशों में प्रचार प्रसार पदम संभव ने किया, ठीक है। यदि आपसे पूछ दिया जाए प्रश्न में कि बौद्ध धर्म का भूटान, तिब्बत, नेपाल एवं पड़ोसी देशों में प्रचार प्रसार किसने किया, तो आप कहेंगे कि पदम संभव ने किया, ठीक है। तक्षशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय विकसित हुए जो शिक्षा के बड़े केंद्र बने। उस समय जो तक्षशिला एवं नालंदा के जो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय थे विकसित हुए और शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र बने, ठीक है। आगे यहाँ भी एक लाइन दिया गया है और इसमें बताया गया है कि बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने हेतु फायान एवं हेवन सांग जैसी विदेशी यात्री भारत आए थे, ठीक है। यदि यह दो विदेशी यात्रियों के नाम को आप नोट कर लीजिए कि ये दो विदेशी यात्री बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत आए थे, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये 7वां अध्याय बौद्ध धर्म समाप्त होता है और हम अगले वीडियो में भागवत धर्म, वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे एग्जाम में कैसे प्रश्न इससे आएंगे, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।